तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का नॉन हिंदी पहला चैप्टर से शुरू होने वाला है, जिसका नाम है तू जिंदा है तो, और ये क्या है, कविता है। तो नॉन हिंदी का क्लास आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर आप सबको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ और वहीं पर हम इसका PDF डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है तू जिंदा है तो, और ये क्या है, कविता है। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। दिया गया है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। कवि कह रहा है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है, तो इसका जवाब हो जाएगा मंजिलों का। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो। ज़मी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिक न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो। बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर से नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो चलिए इसका हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल कर लेते हैं। पहला नंबर सवाल में दिया गया है, तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कष्ट और जुल्म। अगला सवाल में दिया गया है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। अगला सवाल में दिया गया है, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगला सवाल में दिया गया है, कारवां को किसका इंतज़ार है, तो मंजिलों का इंतज़ार है। अगला सवाल में दिया गया है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ज़मीन पर। अगला सवाल में दिया गया है, कवि शंकर शैलेंद्र ज़मीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर्ग को। अगला सवाल में दिया गया है, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चल सकेंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा मुसीबत। अगला सवाल में दिया गया है, ज़मी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये पंक्ति किस कविता से है, तो इसका जवाब हो जाएगा तू जिंदा है तो से। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये पंक्ति किस कविता की है, तो इसका जवाब हो जाएगा तू जिंदा है तो। अगला सवाल में दिया गया है, यकीन शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका जवाब हो जाएगा भरोसा। इसका हम लोग कुछ सब्जेक्टिव को हल कर लेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। पहला नंबर सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित पदांश का अर्थ लगभग 100 शब्दों में लिखें।
1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिल गई नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो इसका जवाब हो जाएगा प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक के तू जिंदा है तो शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र हैं। यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर 1000 वेश बनाकर उपस्थित होती है, परंतु तुम्हारी संघर्ष के कारण मौत तुम्हें छल नहीं सकी। नई सुबह के साथ तुम्हें ज़िंदगी की नई उम्र मिली है, मौत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तुम अपने पुरुषार्थ से धरती पर स्वर्ग उतार लाओ, मौत से मत डरो। कवि लोगों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं अनेक भेष में आई, लेकिन तुम्हारी वीरता के आगे पराजय स्वीकार कर भाग गए। तुम्हें अपने पौरुष और पराक्रम के फलस्वरूप नई जीवन मिला है। तुम अपनी कठिनाई साधना से इस धरती को स्वर्ग जैसा बना दो। तो आज का चैप्टर हम लोग का यहीं तक था। तो इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इस क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।